नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए शुरुआत करते हैं सुपर 50 की। आसाराम कांड के मुख्य गवाह कृपाल सिंह की बरेली के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। शनिवार को देर रात अस्पताल की तरफ से कृपाल सिंह की मौत की पुष्टि कर दी गई। 35 साल के कृपाल शुक्रवार की रात जब अपने घर लौट रहे थे तभी बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर गोली चला दी। यह हमला शाहजहांपुर में सदर बाजार में हुआ। हमले में गंभीर रूप से घायल कृपाल सिंह को फौरन इलाज के लिए बरेली लाया गया। बरेली अस्पताल में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया। आसाराम केस में अब तक 9 गवाहों पर हमले हो चुके हैं, जिसमें से एक गवाह की इस साल जनवरी में मौत हुई थी। जोधपुर की अदालत में आसाराम के खिलाफ गवाही देने पहुंचना जान जोखिम में डालना जैसा हो गया है। 13 फरवरी को जोधपुर कोर्ट परिसर में ही गवाही देने पहुंचे आसाराम के पूर्व सेवादार राहुल सचान पर चाकुओं से जानलेवा हमला हुआ था। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक पुजारी पर 8 साल की बच्ची से बलात्कार करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि शनिवार रात पुजारी ने बच्ची के साथ दोबारा रेप करने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पुजारी को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज शाम इफ्तार पार्टी रखी है, जिसमें शामिल होने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया है। शनिवार को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव बिहार के सीएम नीतीश कुमार के यहां इफ्तार पार्टी करेंगे। इस मौके पर लालू ने बताया कि 13 जुलाई को वो इफ्तार पार्टी देंगे, जिसमें उसमें नीतीश शामिल नहीं हो पाएंगे। व्यापम घोटाले में सियासी हमले से आजिज शिवराज सिंह चौहान ने इसे सियासी दलों की जलन करार दिया। शिवराज के मुताबिक जिस तरह त्रेता युग में लोग हनुमान से जलते थे, उसी तरह का व्यवहार उनके साथ हो रहा है। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोहन प्रकाश हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील आदर्श मुनि त्रिवेदी से मिलने उनके घर पहुंचे और उनसे मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मोहन प्रकाश ने आदर्श मुनि त्रिवेदी की अचानक बिगड़ी तबियत को लेकर गंभीर आरोप चढ़े। कश्मीर में एशिया की सबसे लंबी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। डल झील के किनारे करीब 1 किलोमीटर 600 मीटर लंबे दस्तरखान पर 3000 से ज्यादा लोगों ने इफ्तार किया। इस इफ्तार पार्टी को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की भी कोशिश हो रही है। मुंबई के स्वामी नारायण मंदिर में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की किताब ट्रांसेंडेंट माई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस विद प्रमुख स्वामी जी का विमोचन हुआ। किताब में बोचा संवासी अक्षर पुरुषोत्तम संस्था के प्रमुख स्वामी जी के साथ बिताए अनुभव का जिक्र है। अनंत सिंह के बाद JDU विधायक सुनील पांडे को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुनील पांडे की गिरफ्तारी लंबू शर्मा के बयान पर की गई है, जिससे पुलिस को जानकारी दी थी कि उसे मुख्तार अंसारी को मारने के लिए सुनील पांडे ने सुपारी दी थी। कानपुर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी समेत कई बड़े नेता शामिल नहीं हुए। बैठक में वरुण गांधी, मेनका गांधी और योगी आदित्यनाथ भी नहीं पहुंचे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी 73 सांसदों को अमित शाह की इस बैठक में शामिल होने को कहा गया था। कानपुर में बीजेपी महासंपर्क अभियान में शिरकत करने पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को समाजवादी पार्टी के विरोध का भी सामना करना पड़ा। कार्यक्रम स्थल के रास्ते से एसपी कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अमित शाह वापस जाओ के नारे भी लगाए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के ओबीसी कार्ड पर घमासान मचा हुआ है। लालू ने कहा कि पहले ओबीसी प्रधानमंत्री देवेगौड़ा को उन्होंने बनाया था। वहीं नीतीश ने कहा कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आए या जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 देशों की अपनी विदेश यात्रा से लौटने के बाद 15 जुलाई को नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन लॉन्च करेंगे। इस मिशन को नाम दिया गया है राष्ट्रीय कौशल विकास अभियान। भूमि अधिग्रहण बिल पर रिपोर्ट पेश करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति ने 1 हफ्ते का समय और मांगा। समिति को मानसून सत्र के पहले दिन यानी कि 21 जुलाई को रिपोर्ट संसद में पेश करनी है। फर्जीवाड़े के आरोपों में घिरे आम आदमी पार्टी के विधायक मनोज के साथी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि लखपत ने मनोज के साथ मिलकर जाली कागजात के जरिए किसी की जमीन बेच दी थी। आम आदमी पार्टी विधायक मनोज कुमार पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। आम आदमी पार्टी विधायक वंदना कुमार के पति सज्जन सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। सज्जन सिंह पर दाखिले के मामले में एक स्कूल के प्रिंसिपल को धमकाने का आरोप लगा। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के केरल के बार मालिकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने को तैयार राजनीतिक दलों ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा कि मुकुल ने सिद्धांतों के साथ समझौता किया। वहीं इस मामले पर रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि वो एक वकील के नाते इस केस के साथ जुड़े हैं और इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से इजाजत ली है। दिल्ली में बारिश से हुए जलभराव की वजह से जगह जगह ट्रैफिक जैम हो गया। दिल्ली में कहीं सड़कों पर घुटनों तक पानी रहा तो कहीं भारी ट्रैफिक जैम। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर जमा पानी और गड्ढों में डीटीसी बसें भी जा फंसी। बारिश से कई जगहों पर पेड़ भी गिरे। पेड़ की चपेट में आकर एक शख्स की मौत भी हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली NCR और उसके आसपास के इलाकों में आने वाले 72 घंटे भारी बारिश होगी। इस दौरान तेज हवा से बारिश होगी। दिल्ली में सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जैम ने एमसीडी के नालों की सफाई के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी। एमसीडी दिल्ली के तमाम 680 नालों की सफाई पूरी करने का दावा कर रहा है।
बारिश से बेहाल हुई दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को एमसीडी की आपसी लड़ाई में पिस रही है। दिल्ली के मेयर रविंद्र गुप्ता ने नालों की सफाई में ढिलाई का सारा ठीकरा केजरीवाल सरकार पर फोड़ दिया। उत्तराखंड में भी बारिश ने कहर मचा रखा है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई स्थानों पर भूस्खलन के चलते सड़कें बाधित हो गई हैं और कई इलाकों में खतरा भी बना हुआ है। बारिश का असर राज्य में चल रही चारधाम यात्रा पर भी देखा जा सकता है। नेपाल में हुई भीषण बारिश का पानी आने से बहराइच में घाघरा नदी उफान पर है। गिरजापुरी बैराज से 1.25 लाख क्यूसेक्स पानी छोड़े जाने से जिले की नानपारा, महसी और कैसरगंज तहसीलों के 200 से अधिक गांवों में बाढ़ का खतरा बन गया है। उत्तरकाशी में भारी बारिश की वजह से नेरी दिकोली के पास 200 मीटर हिस्से में पहाड़ के आसपास भूस्खलन शुरू हो गया। भूस्खलन से धरासू और जोगथ मोटर मार्ग पूरी तरह से ठप है। पुणे एफटीआई के अध्यक्ष गजेंद्र चौहान ने अपने इस्तीफे की मांग को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार ने नियुक्त किया है और जब तक सरकार नहीं कहेगी वो इस्तीफा नहीं देंगे। मुंबई के मलाड में 35,000 स्कूली बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के स्कूल तोड़े जाने के आदेश के खिलाफ छात्रों का धरना शनिवार को भी जारी रहा। मद्रास हाईकोर्ट ने रेप पीड़ित लड़की को आरोपी के साथ मध्यस्थता करने वाला अपना आदेश वापस लिया। मद्रास हाईकोर्ट ने आरोपी को दी गई अग्रिम जमानत भी रद्द कर दी। बहराइच में एक पति पर प्रेमिका के इशारे पर पत्नी पर फरसे से हमला करने पर आरोप लगा है। घायल पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महाराष्ट्र के जालना में पुलिस ने बलात्कारियों को पकड़ने के लिए पीड़ित लड़की का चार की तरह इस्तेमाल किया। इस दौरान लड़की के साथ बलात्कारियों ने दोबारा रेप भी किया। इसके बाद आरोपियों ने लड़की की मां को फोन कर फिरौती मांगी। पीड़िता की मां ने इस बात की शिकायत पुलिस में दी तो पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए उन्हें लड़की से फोन करवाकर मिलने के लिए बुलाया, लेकिन पुलिस तय स्थान पर नहीं पहुंची और आरोपियों ने लड़की के साथ फिर से रेप किया। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गोमती नगर थाने में रेप का मामला दर्ज हुआ है। गाजियाबाद की एक महिला ने अमिताभ ठाकुर के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने की मांग की है। फडणवीस ने इस बारे में पीएम मोदी को चिट्ठी भी लिखी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर पीएस बसी का इस्तीफा मांगा। पार्टी ने यह इस्तीफा दिल्ली पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पर लगे रेप के आरोप के बाद मांगा। पटना में एक लॉज से बरामद 1 दर्जन आईईडी बमों को दिल्ली से आई एनएसजी टीम ने निकाल दिया। इन विस्फोटकों को आबादी से दूर ले जाकर निष्क्रिय किया गया। फतेहपुर में दरोगा ने एक युवक की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी कि उसके पैर की हड्डियां टूट गई। इस युवक का कसूर केवल इतना था कि उसने सड़क पर लगे जाम का कारण दरोगा से पूछने की जुर्रत की। मुरादाबाद पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाले 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लूट की 10 से ज्यादा घटनाओं का खुलासा किया। कार सवार बदमाश लिफ्ट देने के बहाने लोगों को बिठाते थे और रास्ते में लूटपाट कर फरार हो जाते थे। फिरोजाबाद में भाई के प्रेम करने की सजा बहन को देने का एक विचित्र मामला सामने आया। प्रेमिका से बेइंतहा प्यार करने वाला युवक उसे लेकर भाग गया। नाराज लड़की के भाई ने प्रेमी के बहन को ही अगवा कर लिया। आरोप है कि अगवा करने के बाद लड़की को एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ सामूहिक दुराचार किया गया। अलीगढ़ के ऊपरकोट इलाके में मकान गिरने की 3 मासूम बच्चियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग 100 साल पुरानी थी, जिसकी छत अचानक गिर गई। फतेहपुर पुलिस ने छापा मारकर एक ऐसी असलहा फैक्ट्री पकड़ी है जहां बनने वाले असलहों का इस्तेमाल पंचायत चुनावों में होना था। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सानिया मिर्जा और मार्टिना हिंगिस की जोड़ी ने विंबलडन में महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। सानिया और हिंगिस की जोड़ी ने 3 सेटों के मुकाबले में 2-1 से जीत दर्ज की है। इसी के साथ सानिया विंबलडन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इससे पहले साल 2011 में सानिया महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंची थी। भारत और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज खेला जाएगा। ये मैच भी हरारे के मैदान पर भारतीय समय अनुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। रिटायर्ड जस्टिस आरएम लोढ़ा आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर अपनी रिपोर्ट 14 जुलाई को पेश करेंगे। जस्टिस लोढ़ा की रिपोर्ट से ही आईपीएल की 2 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के भविष्य का फैसला होगा। भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे भव्य और महंगी फिल्म बाहुबली ने पहले दिन की तकरीबन 50 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। पहले दिन 50 करोड़ की कमाई करने वाली ये फिल्म बन गई है और ये फिल्म अब 250 करोड़ में बनी थी, जिसके बाद 50 करोड़ का पहले दिन का बिजनेस किया। शाहरुख खान की फिल्म फैन का टीजर यूट्यूब पर सलमान की फिल्म सुल्तान के टीजर से भी ज्यादा देखा जा रहा है। अब तक यूट्यूब पर तकरीबन 20 लाख लोगों ने फैन का ट्रेलर देखा, जबकि सुल्तान का ट्रेलर 12 लाख लोगों ने देखा। कपिल शर्मा की जगह अब करण जौहर कॉमेडी नाइट्स होस्ट करेंगे। बताया जा रहा है कि कपिल को स्लिप डिस्क हो जाने की वजह से वो फिलहाल बेड रेस्ट पर हैं।
इसलिए चैनल अब करण जौहर के साथ 2 और सेलिब्रिटीज को लेकर इस शो को लाने का प्लान बना रहा है। खबर है कि इमरान हाशमी अब अपनी ऑटोबायोग्राफी बनाने जा रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी में इमरान की जिंदगी और उनके बेटे के ऑपरेशन के बारे में भी जिक्र है, जिसे फैंस पढ़ सकेंगे। बॉलीवुड स्टार शाहिद कपूर आज मुंबई में अपनी शादी का ग्रैंड रिसेप्शन दे रहे हैं। आपको बता दें कि पार्टी की शुरुआत रात 8 बजे से होगी और इस ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी में फिल्म जगत से जुड़े बड़े नामों को आमंत्रित किया गया है। 15 जुलाई को कटरीना कैफ का जन्मदिन है और कटरीना के जन्मदिन पर रणबीर कपूर एक ग्रैंड पार्टी प्लान कर रहे हैं। सुनने में आया है कि रणबीर ने अयान मुखर्जी के साथ मिलकर इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है।